देखने और सुनने वालों का मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शुजा मीर और आप देख रहे हैं क्राफ्टेड कॉन्वर्सेशन का आज का शुमारा। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एज सीनियर फैकल्टी काम कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं साजिद नज़ीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा कि ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्पेशली द पश्मीना टेस्टिंग क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन सेंटर ये बड़ा सुनने में आ रहा है। आप थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का जेनेसिस क्या है और अभी तक जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे क्राफ्ट में हो रहा है या जो आपकी जीआई टेस्टिंग होती है तो उसकी इफादियत क्या है। शुक्रिया शुजा साहब। क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बेसिकली 2003 में द इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड। सो उसका एक रीज़न था, बिकॉज एज यू नो वी हैड दिस टर्मोइल फ्रॉम 90s ऑनवर्ड्स अप टू 2000. एवरीथिंग इन द वैली वाज फ्रोजन ड्यूरिंग दैट पीरियड. देन गवर्नमेंट फेल्ट, बिकॉज बैकबोन हमारा हैंडीक्राफ्ट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो दे फेल्ट कि भाई दुनिया तो और बाकी जो रियासतें हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड. जो हमारा यहाँ पे क्राफ्ट था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है. चेंजेस इन द सेंस कि मतलब डिज़ाइन, स्ट्रेंथ्स, डिज़ाइन इंटरवेंशन, स्किल सेट, हाँ वो चेंज नहीं हुए मतलब. एंड देन द गवर्नमेंट फेल्ट कि दो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इज़ देयर एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वाज डूइंग सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क, बट मेनली दैट वाज ट्रेनिंग्स एंड मार्केट और प्रोवाइडिंग ऑफ मार्केट. तो बट एक डिज़ाइन डेवलपमेंट, रिसर्च, इनोवेशन उस टाइप का कुछ नहीं है. So under PM's package at that period of time, this institute was started with the assistance from central government. So the institute started working in 2003. और जो main focus areas of the institute were research and trainings, design developments, consultancies. अब consultancies की बात आती है तो जो research part था वो provide करना, consultancy provide करना local. So this whole process started in 2003 and इसमें थोड़ा टाइम लगा, इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने में टाइम लगा. इतनी चीप इमिटेशंस आ गई है मार्केट में कि अगर एक हैंडीक्राफ्ट को जानने वाला बंदा भी मार्केट में जाए एंड ही कुड नॉट इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन ए काउंटरफीट प्रोडक्ट एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट विच हैज़ समहाउ बहुत हद तक हमारे हैंडीक्राफ्ट को इससे असर पड़ा है. तो इसी को काउंटर करने के लिए एज अ काउंटर मेजर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पश्मीना टेस्ट लैब वहाँ पे जो है. इसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये क्या है, इसकी इफादियत क्या है एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू द लोकल पॉपुलेशन और मे बी द कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड. जी, इससे पहले कि मैं पश्मीना के बारे में, टेस्टिंग लैब के बारे में बताऊँ, तो एक इम्पॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड है ये GI रजिस्ट्रेशन का. जैसे कि मैंने बोला आपको कि 2007 में वी शिफ्टेड टू द परमानेंट कैंपस. उसके साथ बिसाइड्स दिस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, एक जो एक्टिविटी हमने स्टार्ट की वाज रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज क्राफ्ट्स अंडर GI एक्ट. तो GI एक्ट बोलता है कि भाई कोई भी अगर एक क्राफ्ट है जो एक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते हैं, जो हिस्टोरिकली नोन है, तो उसको उनको एक कम्युनिटी पेटेंट मिलेगा. ये कम्युनिटी पेटेंट है, रीजनल आइडेंटिटी. एंड दिस जो GI का जो सारा चीज़ स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में, तो दैट एक्चुअली स्टार्टेड इन 2003-2004 के आसपास. तो वी हैड दार्जिलिंग टी, पचमपली साड़ीज़ को मिला था, एंड आई बिलीव वी वेर द थर्ड और द फोर्थ स्टेट टू अप्लाई फॉर GI. तो दैट वाज वन ऑफ द इन द क्राफ्ट कैटेगरी में. तो ये जो है उसमें हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि देयर वाज नो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड द इमिटेशन प्रोडक्ट, स्पेशली सर्टन टेक्सटाइल बेस्ड क्राफ्ट्स जैसे पश्मीना हुआ आपका, या उसके बाद इमिटेशन सोजनी में भी आने लगी, कानी में भी जकार्ड पे बनने लगे थे. तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या. तो जो फर्स्ट स्टेप था वाज टू सिक्योर दिस GI, which was very important. So this process we started around 2005-2006 में we started the process. We started applying for the GI. And then when we applied, so we did not know पूरा procedure. So it took us time, but sure we were able to secure GI for first one craft. उसके बाद
over a period of 3-4 years, we secured GI for 6 crafts, which were important crafts, जिसमें कि पश्मीना था आपका, हाँ पश्मीना था, कारपेट है, कानी है, उसके बाद कारपेट वाज उसके बाद 7वां क्राफ्ट. Now we looked across these all spectrum of crafts जहाँ पे हमें GI मिला था. We felt पश्मीना is an important craft. Reason was कि physically it was not possible to distinguish. Even people who had an experience of 40-50 years, they were not sure कि हमने क्या करना है, कैसे ये differentiate करें. And you know, market में myths कि पश्मीना जी रिंग से पास होगा, उससे पास होगा. When people and the irony is that people still believe that these are the tests. And I have seen recently, because there are a lack of awareness among the people, so they still go for that ring test. Sometimes there is a fire test. तो वो सारी चीजें, however, that is as you said, that is a myth. You will be surprised कि पश्मीना कोई ऐसा ही स्टैंडर्ड भी नहीं था. There was no this classification for pashmina. Normally, in the SI standards. SI standard. We were looking at Kashmir, which is a global term. Global term pashmina says जो Kashmir है, that is, it can be 90% Capris herica, rest can be also a mixture. So वो एक parameter define किया. We thought what should be the parameters. This was part of the GI. तो parameters were defined that 16. Because GI तो उन्हीं parameters पे मिला. हाँ, तो हमारा जो पश्मीना आता है, best of the pashmina comes from Changtang area, where we said हाँ 16 microns, 14 to 16 microns. हाँ 16 microns के below अगर है तो एक कश्मीर पश्मीना इसको बोल सकते हैं. तो 16 microns से below, and then it's made in the valley by the artisan, hand woven. So these processes were taken into account, and then comes कि actually अब इसको check कैसे करें. तो we set up a pashmina testing and quality certification center. It was by that time वहाँ पे एक government की scheme होती थी, ASIDE करके, assistance for states in development of export infrastructure. तो उसमें ये हमें एक lab मिली. तो लैब मिलने के बाद देन ग्रेजुअली द प्रोसेस स्टार्टेड की लेबलिंग का. सो पहले एक टाइप की लेबल हमारे पास थी विच वाज नॉट क्यूआर, बिकॉज उस टाइम क्यूआर नहीं था उतना. उसमें दैट वाज अ जेनेरिक काइंड ऑफ, उस टाइम ज़्यादा वाज, इफ यू रिमेंबर, RFID was happening. Alphanumerical code था और RFID was the happening sort of thing. The common question of the consumers is that कि क्या ये लेबल जो मैं QR कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अर्लियर लेबल था, कि क्या वो उठ सकता है. हाउ इट इज इट पॉसिबल लाइक कि हम इसको उठा के दूसरे पे लगा सकते हैं या नहीं, वो वी एंश्योर दैट जो लेबल है वो एक मतलब पूरे फॉर्म में नहीं उठेगी, इट विल ब्रेक ऑफ पीस. इट कैन नॉट बी नो, इट वाज अ टेम्पर प्रूफ लेबल जो उस टाइम थी. आज की भी वही है, आज का भी वही कॉन्सेप्ट, बट इट्स अ बेटर. आई विल टेल यू कि उसमें जो प्रोसेस में क्या बेटरमेंट्स हुए. जब ये लेबल लगाई हमने स्टार्ट की, बट वी फिगर्ड आउट ऑल्सो पीपल, अब कहाँ वेब पे मैं जाऊँगा, वो नंबर डालूंगा एंड देन बिकॉज इट हैज टू बी मैन्युअली पंच्ड. हाँ, तो अ न्यू वर्जन ऑफ द लेबल वॉज स्टार्टेड विच वॉज QR कोड पे. तो आपके पास जो लेबल है उसमें QR कोड है, यू स्कैन इट गिव्स ऑल द पैरामीटर्स XYZ. ये सारे पैरामीटर्स हैं. The difference is that earlier it used to be the manual kind of a thing. Yes. Now you need a phone and an active internet connection that you can scan it. And वो आपको पूरी डिटेल बताएगा कि जी इसमें पश्मीना है, हाथ से बना है, हाथ से स्पन किया हुआ है, कहाँ से बनाया, कहाँ से किसने बनाया है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो उसमें आपको मिल. In a way we can say that it had helped in the brand building also. Definitely. Because जब customer को वो trust deficit था, अब if the customer has to pay a certain amount of price for a particular product, so he's happy now, so there is no element of doubt. दूसरा हमारा एक री-एस्टैब्लिश हुआ कि पश्मीना जी एक लग्जरी ब्रांड है. वंस सोजनी उसके ऊपर होती है, डिपेंड्स अपॉन द वर्क, तो एक लग्जरी मार्केट के लिए है. मतलब वो नहीं हो गया था कि मतलब जो फुटपाथ पे भी वो भी बेच रहा है, ये जी पश्मीना है, ये भी पश्मीना है, वो भी पश्मीना है. सो दैट कन्फ्यूजन मार्केट में वॉज एलिमिनेटेड. जी. एंड
For the information of our audience is that now we have taken it beyond Pashmina also. Yes. Because currently, if I am correct, that we have almost 15 crafts that are GI registered. We have secured GI registration for 15, and all these 15 crafts can be labeled right now. Though अभी तक मुझे लगता है कि 8-9 ही हो रहे हैं. अभी तक हम 7 क्राफ्ट को लेबल कर रहे हैं, जिनमें कश्मीर पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, खत्मबंद है, वॉलनट वुड कार्विंग है, पेपर मैशे है और हमारा कारपेट है. So, but recently we have secured more GI. So I believe around 17-18 GI हमारे पास इस टाइम है क्राफ्ट सेक्टर में. आप अगर एग्रीकल्चर में देखोगे, एग्रीकल्चर ऑल्सो, तो हमारे साथ हम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू एटलीस्ट डू 15 इन द कमिंग ईयर. तो इनफ्लो जो आपका पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर का वो बहुत बढ़ गया है, और वक्तन फ़वक्तन हमारे पास ये शिकायत आती है कि जिस तरीके से हम वहाँ पे लेके जाते हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यू टाइम, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है. हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि इस ज़मीन में डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जैसे वेटिंग टाइम है या अपग्रेडेशन है या और कुछ चीज़ें हैं, इनको इम्प्रूव किया जाए. तो जो हम 40 या 45 प्रोडक्ट्स टेस्ट करते थे दिन में, आजकल हम अराउंड 80 to 90 कर रहे हैं, तो विच इज़ बीइंग डन. बट स्टिल आपने सही फरमाया, एट एनी पीरियड ऑफ टाइम वी हैव अ बैकलॉग ऑफ अराउंड 1 month, 1.5 month. तो एंड द ट्रेड इज़ डिमांडिंग. भाई आपने तो एक प्रोसेस स्टार्ट किया, but then this should not be a thing which hampers rather than facilitates, which not be a limiting thing. तो जो हमें पता है, तो इस बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने नए इक्विपमेंट्स ला रहे हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ हेल्प्ड अस. सो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी हमने ख़रीदा है. वी आर हैविंग एन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल माइक्रोस्कोप. हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लैब का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी ऑगमेंट करें. गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड बिकॉज दे फील कि इससे हमारा क्राफ्ट सिक्योर हुआ है. सो साइमल्टेनियसली जो हमारी सिस्टर इंस्टीट्यूट है IICT विच इज़ डूइंग कारपेट की लेबलिंग, वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं. तो आई थिंक इंशाल्लाह बाय May विल बी एबल टू टारगेट 15 क्राफ्ट्स. उसके अलावा जो हमारी कैपेसिटी है 80-90, वी आर लुकिंग एट लीस्ट गोइंग अप टू 140-150, कम से कम उतना हो जाए विद इन मे. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्टेक होल्डर्स का हमेशा रहता है कि जो इनका कस्टम्स में वो गार्ड हेयर का मसला रहता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है. तो उसके ज़िम्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या इकदाम उठा रहे हैं? जो प्रोसेस है थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस. दे कम विद देयर प्रोडक्ट्स, देन उनको या पहले आते हैं, देन दे आर गिवन अ स्लॉट कि इस दिन आइए. तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन, ऑनलाइन वो बुकिंग कर पाएँ, ऑनलाइन पेमेंट करें, और जिस दिन उनका डे होगा फॉर टेस्टिंग दे कैन ब्रिंग एट दैट पीरियड. एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है स्पेशली पश्मीना के साथ, आपको पता होगी कि there's a ban on shahtoos. So what happened over a period of time कि किसी के कंसाइनमेंट, स्पेशली एक्सपोर्टर्स के कंसाइनमेंट में देयर वाज एक शक शुबा पैदा हुआ कस्टम अथॉरिटी को कि भाई हमें लगता है इसमें बैंड फाइबर शामिल है. सो देन सिंस custom can only verify at the labs or the centers which have been notified by the Gazette of Forest जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, वो एक गैजेट निकालती है कि भाई ये डेजिग्नेटेड लैब है. सो इसमें क्या होता है कि व्हेन द कस्टम वाला असाइनमेंट को एक चीज़ नहीं मैं कहूँगा, उसको डाउट लगता है, तो ही होल्ड्स दैट असाइनमेंट एंड देन इट सेंड्स टू दैट लैब, एंड उसमें एक बड़ा टाइम पीरियड वेस्ट हो जाता है हमारे. तो हमारे जो ट्रेड्स हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनका एक लॉन्ग डिमांड रहा है कि हमारा जो शिपमेंट हो प्री एक्सपोर्ट टेस्टिंग हो जाए, यहीं से कि लेबलिंग हो जाए, एक टेस्टिंग हो जाए कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द बैंड्स, बैंड सब्सटेंसेस. उसमें अब एज यू नो कि दिस डज नॉट फॉल इन द डोमेन ऑफ state or UT government. It does not. It has to be taken up with Ministry of Forest. So we have already, the government has already taken up with central government
कि फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 1 और 2 लैब्स, एंड आई थिंक होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में या इस जो कमिंग नया फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें हमें हो सकता है एक एटलीस्ट डेजिग्नेटेड सेंटर मिले कि जहाँ पे आप प्री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन कर सकें। हम होप करते हैं कि ये सारे जो खदशात हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं कि वो पाए तकमील तक पहुँचें और जो लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी है, स्पेशली द पीपल आर्टिजन्स और एसोसिएटेड विद इट, उनको इनसे बेनिफिट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने और हमारे साथ बातचीत करने का। नाजरीन, ये थे साजिद नज़ीर साहब जो कि सीनियर फैकल्टी है क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। तो आप देख रहे थे क्राफ्टेड कॉन्वर्सेशन का आज का शुमारा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपसे फिर से मुखातिब हों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।